TC Shar 1 and 2, we observe both telemetry carriers are on. Copied. नमस्कार, सुप्रभात। एक बार फिर स्वागत है आप सभी दर्शकों का NSIL और इसरो के एक और वाणिज्यिक प्रमोशन मिशन के सीधे प्रसारण में। मैं विकास वर्णकार और मेरे साथ हैं इंग्लिश कमेंटेटर मिस माधुरी पी। हम यहाँ मिशन नियंत्रण कक्ष से आप सभी दर्शकों के लिए प्रमोशन का आंखों देखा हाल प्रस्तुत करेंगे। अभी कुछ ही दिन पहले 14 जुलाई 2023 को हमने इसरो के महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान-3 का सफल प्रक्षेपण देखा। चंद्रयान-3 में 5 सफल मैन्यूवरों के पश्चात वह चंद्रमा की यात्रा जारी रखे हुए है। इसके बाद 1 अगस्त को एक और मैन्यूवर किया जाएगा, जिसके पश्चात वह ट्रांसल्यूनर ऑर्बिट में प्रवेश करेगा। बहरहाल हम अपने अगले मिशन PSLV C56 DSSAR के प्रमोशन के लिए तैयार हैं। यह प्रमोशन श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोशन मंच से भारतीय मानक समय के अनुसार प्रातः 6:31 पर किया जाएगा। इसमें मुख्य उपग्रह के रूप में है 352 kg के DSSAR नामक इमेजिंग सैटेलाइट, जिसे निकट भूमध्य रेखीय कक्षा में 5 डिग्री के झुकाव के साथ अंतक्षेपित किया जाना है। मुख्य उपग्रह के साथ 6 अन्य सहयात्री उपग्रह इस प्रमोशन यान में अपनी कक्षा के लिए सफर कर रहे हैं। यह मिशन 23 मिनट में पूरा किया जाएगा। तत्पश्चात चतुर्थ चरण को पुनः प्रज्वलित कर अंतरिक्षीय प्रयोग में काम लाया जाएगा। Namaste viewers and a good morning to you all. This pleasant Sunday morning, ISRO is gearing for the 6th launch of 2023. The launch of PSLV C56 DSR mission
from its spaceport Satish Dhawan Space Center, Shar, Sriharikota. I am Madhuri, joining you live from the Mission Control Center at the spaceport, together with my co-commentator Sri Vikas Swarnkar, who will be giving the commentary in Hindi. This telecast is brought to you by Doordarshan. You can also watch the launch on ISRO website, YouTube, Facebook and Twitter. The launch of PSLV C-56 DSR satellite mission is scheduled to take place today, the 30th of July 2023 at 6:31 hours Indian Standard Time from the first launch pad of Satish Dhawan Space Center. This is a dedicated commercial mission whose launch services are being mediated by New Space India Limited. A to Z, Google Pay पर हर बिल मिले आसानी से। Amazon पर मिलेगा रोज का सामान, तो आपने आज का खरीदा। By New Space India Limited. The primary satellite is DSR, an Earth observation satellite weighing 352 kilograms, developed by Government of Singapore and ST Engineering. Along with this, there are 6 co-passenger satellites varying in weight from 3 kilograms to 23 kilograms, all belonging to the universities in Singapore. DSR is intended to be placed in 6,914 kilometers orbit with 5 degrees inclination, that is a near equatorial orbit. आज PSLV की 58वीं उड़ान है। इस साल हमने सिंगापुर के ही टेलियोस 2 उपग्रह का सफल प्रमोशन PSLV C-55 द्वारा देखा था। PSLV रॉकेट की इस विश्वसनीयता का ही फल है कि अब तक इससे कुल 423 विदेशी उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रमोचित किया जा चुका है। आइए अब आपको PSLV C-56 के इंटीग्रेशन वीडियो का दिखाते हैं। As the viewers might recall, ISRO has launched the prestigious Chandrayaan-3 mission to the moon on 14th of July, mere 16 days ago. All systems of Chandrayaan are reported to be in good health. The series of 5 earthbound maneuvers have been completed, and translunar injection is planned day after tomorrow, that is 1st of August. Presently, Chandrayaan-3 is in 71,351 by 233 kilometers orbit. These are the visuals from the launch view gallery here at Sriharikota. Up next, you will watch the integration video for PSLV C-56 DSR mission. प्रस्तुत है संक्षिप्त लॉन्च व्हीकल इंटीग्रेशन वीडियो। यह आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह प्रथम चरण का प्रथम खंड है। प्रथम चरण सॉलिड S139 बूस्टर, इसके 5 खंड होते हैं। इसमें से यह प्रथम खंड है जिसे हम नोजल एंड सेगमेंट कहते हैं। यह नोजल के साथ संयोजित होकर लॉन्च में इंटीग्रेशन फैसिलिटी लाया जाता है। इसे नवनिर्मित PSLV इंटीग्रेशन फैसिलिटी पर संयोजित किया जा रहा है। मध्य में 3 मिडिल सेगमेंट के खंड होते हैं। यह तीसरा मिडिल सेगमेंट पूरी दक्षता के साथ यह काम किया जाता है। कोई भी त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं है। यह है इग्नाइटर जो कि इस सॉलिड बूस्टर को प्रज्वलित करेगा। और यह भी आप देख रहे हैं SITVC जो कि प्रणोद सदिश नियंत्रण का कार्य करता है।
डीवीसी पिच और यौ दिशा में नियंत्रित करता है प्रथम चरण के प्रज्वलन के दौरान। और यह है आरसीटी टैंक रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर, जो कि रोल दिशा में यान को दिशा नियंत्रण देता है। और अभी आप देख रहे हैं यह इंटर स्टेज कहलाता है, प्रथम और द्वितीय चरण के बीच का यह इंटर स्टेज। इसमें रीट्रो 1 मोटर्स लगे हुए हैं और यह इंजन जिम्बल चेक्स द्वितीय चरण तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें यह विकास इंजन आप देख रहे हैं, इसको पूर्ण परीक्षित कर यहाँ इंटीग्रेशन फैसिलिटी लाया जाता है और प्रथम चरण के ऊपर में संयोजित किया जा रहा है। द्वितीय चरण पूर्ण संयोजित हो चुका है। अब इसे PSLV इंटीग्रेशन फैसिलिटी से MST तक लाया जा रहा है। So far you have watched the first stage and the second stage of PSLV getting integrated in the PSLV integration facilities, and the partially integrated launch vehicle has been moved to the MST. Here this is PS3 and PS4. The third and fourth stage is getting moduled in a separate integration facility and being moved as a single unit to the mobile service structure. They are being carefully hoisted and lowered on to the launch vehicle. These are the visuals from the clean room for the prime satellite DSR. For the PSLV, the satellite is being prepared in satellite preparation facilities, and it will be moved to the launch pad for integration in the clean room that is created for this purpose at the mobile service tower. After the satellite is integrated above the PS4 stage, the co-passenger satellites, Velox, Arcade, etc. are also placed at their respective places. All this is taking place at the clean room environment. Request all stations change over to channel 2 T-20. Having completed all the mandatory checks for the health of this rocket and the satellite, the payload fairing is closed. Launch vehicle being ready in all respects for the launch, mobile service tower is receded back and moved to its parking location. ROD रोजर। जी हाँ, अभी आपने देखा PSLV C56 का इंटीग्रेशन। ROD रोजर। ROD रोजर। अभियान पूरी तरह तैयार है तथा अंतिम जांच जारी है। PSLV C56 के प्रमोशन की सारी तैयारियां तथा अंतिम गतिविधियों के पश्चात ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू किया जाएगा। प्रमोशन की उल्टी गिनती 25.5 घंटे पूर्व शुरू हो चुकी है। अब हम प्रमोशन से 20 मिनट 35 सेकंड की दूरी पर हैं। इस दौरान महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण किए जा रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक तंत्र तथा उपग्रह को पावर ऑन करना तथा स्वास्थ्य जांच पूरा करना। तरल नोदक वाले PS2 और PS4 चरणों में तरल नोदक का भराव सुनिश्चित कर लिया गया है। साथ ही संचार तंत्रों का परीक्षण भी पूरा कर लिया गया है। Today's launch is the 58th flight of PSLV and 17th mission that uses the workhorse PSLV in its core-alone configuration. Speaking of the spaceport statistics, today's launch will be the 90th from SDSC Shar and 48th from the first launch pad. So far, ISRO has launched as many as 424 satellites for 34 countries. Launch of PSLV C56 DSR will add to the numbers.
For Singapore, ISRO has provided launch services for 20 satellites, including the present mission. The recent most being PSLV C-55 Telios 2 mission. भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं व्यूअर्स, लॉन्च व्यूअर्स गैलरी पे। छात्रगण भी आए हुए हैं यहाँ पे, बहुत ही उत्साहित हैं इस लॉन्च को देखने के लिए। पूरी गैलरी दर्शकों से भरी हुई है। सभी स्कूल के छात्र छात्रा यहाँ उपस्थित। The countdown for PSLV C-56 DSR has been 25 and a half hours long, during which a concert of activities are carried out for the readiness of range, launch vehicle, spacecraft and downrange tracking stations. The liquid propellants are serviced to the launch vehicle stages. In the last T-10 hours or more, the onboard batteries are charged and the gas bottles filled with gases for stage functioning are pressurized. The meteorology section obtains and records critical data for committing the launch and day of launch wind biasing of the launch vehicle. This is the director, the mission director. What are the system parameters of PSLV 356? The launch vehicle are normal and within specifications. The launch vehicle is ready for PSLV 356 DSR mission. Mission director Roger. अभी यान निदेशक ने यान के परीक्षण के पश्चात यान की जानकारी मिशन डायरेक्टर को दी है। यह पूर्णतः संतोषजनक है और हम उड़ान के लिए आगे जा रहे हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और मौसम विभाग की अनुमति भी प्राप्त की जा चुकी है। मौसम पूरी तरह अनुकूल प्रमोशन के लिए अब हम उड़ान से 17 मिनट की दूरी पर हैं। minus 17 minutes. Roger, VLCC-1, VLCC-1, please note. Timing confirmed, external hold mode. LCC Roger. LCC Roger. Mission director Roger. Forwarded to mission director. Range is ready for PSLV C-56 DSR launch. Mission director Roger. Mission director Roger. उपग्रह निदेशक BCPC डेटा लगातार आने 4-1 and 4-2 यान निदेशक ने अपनी तंत्रों की जानकारी मिशन निदेशक को दे दी है। Minus 16 minutes. Open your Angel One account in 3 quick and easy steps. Enter your mobile number and verify using OTP. Enter your registered email ID for KYC verification. You're almost there. Now just add your PAN card details. Super easy, isn't it? Open your account with Angel One today to start investing. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Minus 16 minutes. This is Mission Director. Mission Readiness Review and Launch Authorization Board have already given clearance for proceeding with the countdown and launch of PSLV C-56 DSR mission. All operations in the countdown sequence till automatic launch sequence have been completed satisfactorily. Based on the clearance obtained from launch vehicle, spacecraft, range and distract network stations and prevailing favorable weather conditions, Mission Director hereby authorizes to initiate launch operation sequence for the launch of PSLV C-56 DSR mission at 6:31 hours IST today, that is 30th of July 2023. All stations note.
जी हाँ, अभी आपने सुना has given authorization for मिशन निदेशक श्री एस.आर. बिजू ने State service लॉन्च activity के executive ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी करने का minus आवेदन दे 15 दिया है। minutes. Based on the authorization from Mission Director, Vehicle Director hereby authorizes to initiate automatic launch sequence for the launch of PSLV C56 CSR mission at 6:31 hours IST today, 30th July. Automatic launch sequence initiated for PSLV C56 CSR mission. Hardcore in auto mode. Just watched on your screen Mission Director Sri S.R. Biju giving his clearance and authorizing the launch, and the automatic launch sequence will now run, that is T minus 15 minutes onwards from the ground computers to check very important systems of the launch vehicle. Close to the scheduled launch time, the control is passed on to the onboard computers. Speaking about the launch vehicle, PSLV is the workhorse rocket for ISRO, having a legacy of ISRO's own and commercial missions to a variety of orbits. Based on payload weight and orbit, the configuration is adapted as regular, XL, QL, DL or CA. CA represents core alone or no strap-on version of PSLV. It has a gross liftoff mass of 229 tons. PSLV is a 4-stage launch vehicle with alternate solid and liquid stages. The first stage is solid propellant stage called S139 with 139 tons of HTPV-based solid propellant. Second stage has a hyperbolic earth storable propellant combination of UH25 and N2O4 with 41 tons propellant loading. Third stage is solid propellant stage having a Kevlar filament wound case with 7.65 tons propellant loading. The fourth stage is a liquid propellant based stage with 1.4 tons propellant. The PSLV stands 44.4 meters tall. PSLV C56 DSR मिशन का घटनाक्रम कुछ इस प्रकार होगा। पूर्ण संयोजित तथा परीक्षण के पश्चात T0 पर PS1 कोर स्टेज S139 बूस्टर का प्रज्वलन शुरू होगा। यह चरण करीबन 109 सेकेंड्स तक चलकर 4800 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को 50 किलोमीटर की ऊंचाई तथा 1.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड का वेग प्रदान करेगा। इस चरण के दौरान ही प्रथम चरण को पृथक करने के पश्चात द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो जाएगा। द्वितीय चरण के दौरान ऊष्मा कवच यानी पेलोड फेयरिंग को भी यान से पृथक कर दिया जाएगा। द्वितीय चरण का प्रज्वलन 152 सेकेंड तक चलेगा और यान इस चरण के दौरान 169 किलोमीटर की ऊंचाई तथा 4.23 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर चुका होगा। द्वितीय चरण के पृथकन के 1 सेकंड के पश्चात तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो जाएगा। यह चरण फिर से ठोस नोदक वाला चरण है और इसे उच्च निष्पादन HPS-3 मोटर कहा जाता है। यह 120 सेकंड तक प्रज्वलित रहकर 240 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा। इस समय यान की ऊंचाई 220 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.24 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। फिर शुरू होता है कोस्टिंग फेज, जिसमें बिना किसी प्रज्वलन के यान प्राप्त संवेग से 115 किलोमीटर की अतिरिक्त ऊंचाई प्राप्त करेगा और यान की गति में मामूली गिरावट आएगी। फिर यान से तृतीय चरण को पृथक कर दिया जाएगा। यान इसके 263 सेकंड के पश्चात ही चतुर्थ चरण को प्रज्वलित किया जाएगा। चतुर्थ चरण अंतिम चरण है PSLV का, जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें MON और MMH ईंधन का प्रयोग किया जाता है। यह चरण 272 सेकंड तक प्रज्वलित रहकर 14.6 किलोन्यूटन के प्रणोद के साथ यान को उद्दिष्ट कक्षा में लेकर जाएगा, जो कि इस मिशन के लिए है 536 किलोमीटर। PS2 एक्टिवेशन टाइम थी और इस दौरान गति होगी 7.08 किलोमीटर प्रति सेकंड। DSSAR मुख्य उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाएगा। तत्पश्चात क्रमशः
न्यूलियन और 12 स्ट्राइडर कैलेशिया 2, स्कूप 2, आर्केड और वेलॉक्स एएम नामक उपग्रहों को -10 minutes. कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इतना होने के पश्चात इस यान में चतुर्थ चरण को पुनः प्रज्वलित कर अंतरिक्षीय प्रयोगों में काम लाया जाएगा। A to Z गूगल पे पर हर बिल मिले आसानी से। प्रज्वलित कर अंतरिक्षीय प्रयोगों में काम लाया जाएगा। We are 9.5 minutes from the scheduled launch time. As we await the launch, let me tell the audience the major flight events that will be taking place in the PSLV C-56 DSR mission. This core-alone version of PSLV will inject 7 payloads in a mission lasting 23 minutes. At T0, the core S-139 ignites and the launch vehicle lifts off. By 109 seconds, the first stage would have completed its operation and separates from the ongoing launch vehicle. At this instant, the launch vehicle would have reached an altitude of 51 kilometers. Soon afterwards, the second stage ignites and carries the rocket up to 169 kilometers altitude in its operational time of 152 seconds. During the operation of second stage, the launch vehicle clears the dense atmosphere, so the closed loop guidance is initiated and the payload fairing is separated. The third stage ignites soon after the separation of second stage. After operation of 120 seconds, the PS-3 burns out but continues to coast along for another 200 seconds. By this instant, the altitude of the launch vehicle is 335 kilometers. The fourth stage PS4 together with the payloads continue to coast for another 263.3 seconds. After the burnout of the third stage, post phase adds an altitude of 244 kilometers to the launch vehicle while its relative velocity reduces a little. The fourth stage ignites at 14 minutes into the flight and operates for 272 seconds, during which the orbital conditions are achieved for the ignition of prime satellite DSR and 6 co-passenger satellites. The intended orbit is 6,914 kilometers circular orbit at 5 degrees inclination. The order of separation of other satellites is Neulon, orbit 12 Strider, followed by Glacier, then the Scoop 2, then Arcade, finally Velox AM. Thereafter, the upper stage is maneuvered to a lower orbit. -7 minutes. अब हम उड़ान से 7 मिनट की दूरी पर हैं। ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है। यह करीबन 14 मिनट चलता है और इस दौरान पायरो लाइन्स को सिर से आम मोड में लाया जाता है तथा सभी संचार तंत्रों की आंतरिक जांच की जाती है। जैसा कि हमने बताया, PSLV प्रमोचन यान की कुल 57 उड़ानें हो चुकी हैं। यह 58वीं उड़ान होगी। PSLV की उसकी विश्वसनीयता के कारण इसरो का वर्क हॉर्स भी कहा जाता है। यह विश्वसनीयता सिर्फ प्रमोचन यान की नहीं बल्कि उस वैज्ञानिक, तकनीकी तथा व्यवस्था तंत्र की भी है जो हर बार इस मिशन को सफल करने में सक्षम है। -6 minutes. PSLV रॉकेट की विश्वसनीयता गुणांक 97.6% है। हर एक सफलता के पश्चात इस गुणांक में वृद्धि होती रहती है। एक्सटर्नल पावर इनपुट PSLV न सिर्फ विश्वसनीय है, यह बहुमुखी भी है। प्रथम चरण के प्रणोदानुसार PSLV 4 मुख्य संरूपण में है: PSLV XL, QL, DL तथा CA, जिसमें क्रमानुसार 6, 4, 2 और 0
स्टेप ऑन मोटर्स संलग्न रहते हैं। वर्तमान प्रमोचन यान PSLV C56 CA 4 अलोन संरूपण वाला यान है। We are close to 5 minutes from the launch. As a matter of fact, the uppermost stage of the rocket usually goes into the same orbit as the satellite the mission injects. The fuel left unused in the stage is vented and the stage is passivated. Passivation is a process of removing stored energy from space vehicle to reduce the risk of high energy release such as explosions or fragmentations. However, the spent stage is an orbital debris itself. The orbital lifetime of the debris is very long in certain orbits. As a responsible space agency, ISRO is carrying out a change in the orbit of fourth stage after the accomplishment of mission. From 536 kilometers altitude, the fourth stage, PS4, will be brought down to about 300 kilometers altitude by firing the orbit change thrusters twice. First firing is scheduled 45 minutes into the flight and second firing is scheduled 90 minutes into the flight. The re-entry into Earth's atmosphere from 300 kilometers altitude is likely to be in the order of weeks or a month. Though the burns of OCT will be tracked by ISRO's ground stations, the live transmission will not be available for the viewers. Onboard computers in flight mode. सभी दर्शक प्रतीक्षा में इस प्रमोचन के। अब हम प्रमोचन से 3 मिनट 20 सेकंड की दूरी पर हैं। ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू होने के पश्चात रॉकेट पूर्णतः स्वचालित होकर अपना आंतरिक जांच जारी रखता है तथा T0 पर या -0.3 सेकंड्स पर सर्वप्रथम RCT का प्रज्वलन हम देखेंगे और तत्पश्चात T0 पर कोर बूस्टर S139 सॉलिड बूस्टर का प्रज्वलन शुरू होगा। We are 2.5 minutes from the scheduled launch time, and the eagerness building up in the control center here. जैसा कि आपको बताया गया, इस प्रमोचन मिशन में सभी 7 उपग्रहों के प्रमोचन के पश्चात PSLV C56 के चतुर्थ चरण को उसमें लगे ऑर्बिट करेक्शन माफ कीजिएगा ऑर्बिट चेंज थ्रस्टर्स को प्रज्वलित कर उसे 536 किलोमीटर्स की कक्षा से 300 किलोमीटर की कक्षा वृत्ताकार कक्षा में 2 चरणों में लाया जाएगा। यह प्रयोग भावी मिशन के डी ऑर्बिट सीक्वेंस के तकनीक प्रदर्शन के रूप में किया जा रहा है। ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस सुचारू रूप से जारी है। सभी गतिविधियां सामान्य संतोषजनक तरीके से पूर्ण हो रही हैं। अब हम प्रमोचन से 1 मिनट की दूरी पर हैं। -1 minute. -55 seconds. All arms around. यान पूरी तरह स्वचालित है। Vehicles around. ऑनबोर्ड कंप्यूटर आंतरिक जांच द्वारा सभी गतिविधियां निश्चित कर रहे हैं और T0 पर खुद ही S139 बूस्टर के प्रज्वलन का कमांड इशू करेगा। -30 seconds.
minus 25 seconds, PS to BS will be open. minus 20 seconds, minus 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Liftoff normal. Even tracking. And we have a liftoff. The PSLV C-56 first stage burning bright and the thrust is reported to be normal. जी हाँ, अभी अभी आपने देखा PSLV C-56 प्रमोशन यान का सफलतापूर्ण उत्थापन प्रथम प्रमोशन मंच से, और प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य है। यह करीबन 110 सेकेंड तक चलेगा, इस दौरान यह 4800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। Normal thrust of PS1 stage 4800 kilonewtons. The stage is 20 meters long and 2.8 meters in diameter. इस दौरान रॉकेट अपने अधिकतम गति दाब से गुजर रहा होता है। यह क्षेत्र काफी कठिन होता है एक रॉकेट के लिए, लेकिन इसमें SITVC और RCT की मदद से रॉकेट को अपनी दिशा बनाए रखनी होती है। और वर्तमान में सभी तंत्र सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और प्रथम चरण का प्रणोद जारी है। Presently, the launch vehicle trajectory is being tracked by Shah station. Operational duration for PS1 is 109 seconds. Stage separated. Second staging is started. Closed loop guidance initiated. Plus 2 minutes. प्रथम चरण के कार्यकाल के पश्चात उसे पृथक कर दिया गया है तथा द्वितीय चरण, जो कि तरल नोदक वाला विकास इंजन वाला चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We are 2.5 minutes into flight and the rocket is at an altitude of 76 kilometers. The second stage has commenced its operation. It's a liquid stage that has 41 tons of propellant loading. Fuel is TH25 and oxidizer N2O4. द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ इस चरण के दौरान ही पेलोड पेयरिंग यानी ऊष्मा कवच को यान से पृथक कर दिया जाएगा तथा यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत चला जाएगा। The legendary Vikas engine powers the stage and generates a maximum thrust of 800 kilonewtons. PS2 stage is 12.8 meters long and 2.8 meters in diameter. In the meantime, the rocket clears the dense atmosphere. It no longer needs to be steered to reduce aerodynamic loads and it can now be guided based on final destination with respect to its current position, marking the beginning of closed loop guidance. No dense atmosphere around, no need to carry the extra weight to protect the satellite. Payload fairing have been jettisoned. ऊष्मा कवच को यान से पृथक कर दिया गया है तथा यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है, जिसमें सेंसर्स की मदद से वर्तमान की स्थिति का पता लगाकर रॉकेट अपनी अभिवृद्धि नियंत्रण तथा उद्देश्य कक्षा की ओर जाता है। PSLV का द्वितीय चरण का निष्पादन जारी है। Second stage performance normal. यह लगभग 150 सेकेंड तक प्रज्वलित रहकर 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। Second stage separated. Third stage ignited.
यहाँ इसकी पुष्टि हो चुकी है कि द्वितीय चरण अपना प्रज्वलन काल समाप्त कर पृथक हो चुका है तथा तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Performance normal. तृतीय चरण HPS-3 के नाम से हम जानते हैं। यह इस चरण में 7.6 टन का प्रणोदक होता है और यह 240 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। The third stage has commenced its operation. It is a solid propellant stage. Current altitude 180 kilometers, ground range around 480 kilometers. Maximum thrust that the stage develops is 250 kilonewtons. It has 7.65 tons propellant load. जी हाँ, यह ठोस ऊतक पर आधारित चरण है जिसे उच्च निष्पादन के लिए बनाया गया है। इस चरण का कार्यकाल लगभग 120 सेकंड का होगा। Third stage performance normal. इस चरण के अंत तक यान 220 किलोमीटर की ऊंचाई तथा सापेक्ष गति 7.25 किलोमीटर प्रति सेकंड की प्राप्त कर चुका होगा। Plus 6 minutes. Shah station continues to track. Port Blair station has just started to acquire the rocket's position. Third stage action completed. तृतीय चरण का निष्पादन समाप्त हो चुका है। तो PS-3 स्टेज यानी तृतीय चरण और चतुर्थ चरण संयुक्त रूप से यान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसे हम PS-3 PS-4 होस्टिंग फेज बोलते हैं। The third stage of PSLV has completed its operation, but it will coast along with the ongoing rocket. In the meantime, Performance normal. no thrust is being imparted by the rocket, but the rocket is being steered. Shah and Port Blair stations continue to track. The combined coast phase lasts for 200 seconds or until 9 minutes 42 seconds into flight. As the rocket is not thrusting, its relative velocity reduces. Meanwhile, it gains altitude. PS-3 PS-4 स्टेज का कोस्टिंग फेज जारी है। इसमें बिना किसी प्रज्वलन के यान प्राप्त संवेग से 115 किलोमीटर की अतिरिक्त ऊंचाई प्राप्त कर लेगा। यान की गति में कुछ गिरावट आएगी, फिर यान से तृतीय चरण को पृथक कर दिया जाएगा। तृतीय चरण के पृथकन के पश्चात भी चतुर्थ चरण का होस्टिंग फेज जारी रहेगा। यह 263 सेकंड तक जारी रहेगा। Vehicle performance normal. अब तक सभी तंत्र सामान्य प्रदर्शन करते हुए सापेक्ष गति 7.17 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऊंचाई 287 किलोमीटर। To put the coasting phase in perspective for the viewers, the first stage carried the rocket till 51 kilometers. Second stage for another 118 kilometers. Third stage, next 51 kilometers, and combined coasting phase will add 118 kilometers altitude. Even after the separation of PS-3, which is the next flight event, coasting of fourth stage and payloads continue for 263 seconds. Brunei Station 2 has started to track.
दिशा का मिशन है। इसमें भू स्थित ग्राउंड स्टेशन, शार, पोर्ट ब्लेयर, ब्रूने और बयाक तक आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं। Third stage separated. अभी पुष्टि की गई, तृतीय चरण को सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है तथा चतुर्थ चरण का कोस्टिंग फेज जारी है। Just 10 minutes. Vehicle performance normal. यान सामान्य निष्पादन करते हुए अपने अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। यान की गति 7.09 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा ऊंचाई 354 किलोमीटर। Current altitude 359 kilometers. DSR उपग्रह सिंगापुर सरकार द्वारा ST इंजीनियरिंग द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित किया गया है। इस मिशन से पहले सिंगापुर के लिए PSLV C-55 द्वारा TLS-2 का सफल प्रक्षेपण किया जा चुका है। DSR एक सिंथेटिक अपर्चर रडार लिए हुए है जो कि किसी भी मौसम और किसी भी समय 1 मीटर के रिजोल्यूशन के साथ भूप्रेक्षण में सक्षम होगा। यह सैटेलाइट इमेज सिंगापुर सरकार के विभिन्न विभागों के लिए सहायक होगा। ST इंजीनियरिंग भी इसमें वाणिज्यिक ग्राहकों के लिए इससे मल्टी मॉडल और उच्च प्रतिक्रियाशीलता इमेजरी का प्रयोग कर अपने उपभोक्ताओं को प्रदान करेगा। Vehicle performance normal. Bran lychee drink. Bran lychee drink. Feel the taste of sweet lychee. Bran lychee drink. Refresh your feelings. जैसे फोन के पास में है तो फोन की प्रॉपर्टी में है जो कि मतलब वहाँ से मना कर दिया मना की बात तो यहाँ है ही नहीं। आप उल्टा उसका मेरे पास तो इलाज नहीं हो जाएगी। वर्तमान में चतुर्थ फेज और का कोस्टिंग फेज जारी है। जैसे क्लॉक टावर और फोन दोनों पास में हैं या पैदल हम PSLV C-56 कुल 7 निर्धार लिए हुए हैं। इसमें मुख्य उपग्रह सिंगापुर के DSR भूपेक्षण उपग्रह है। अन्य हैं 23.6 kg के RK, 23 kg का Velox AM और 13 kg के Orb-12 स्ट्राइडर। अन्य 3 नैनो सैटेलाइट्स जिनका भार 10 kg से कम है, यह गैलेशिया 2, न्यूलियन नामक निर्धार है। इन सभी सहयात्री उपग्रहों को निम्न भू कक्षा में स्थापित किया जाना है। Fourth stage and the payloads currently coasting. Current altitude is 432 kilometers. 15 minutes. Vehicle performance normal. कोस्टिंग फेज के दौरान चतुर्थ चरण में लगे हुए थ्रस्टर्स की मदद से पिच या रोल कंट्रोल किया जाता है। The prime satellite for the mission, DSR, is developed under a partnership between Defence Science and Technology Agency of Government of Singapore and ST Engineering. Once deployed and operational, it will be used to support the satellite imagery requirements of various agencies within the Government of Singapore.
ऐसे हैं मेरे पास ST Engineering will use it for multimodal and high responsiveness imagery and geospatial services for their customers. DSR carries a synthetic aperture radar payload developed by Israel Aerospace Industries. This satellite can provide all-weather day and night coverage. चतुर्थ चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। यह चतुर्थ चरण अंतिम चरण है PSLV का, जो मुख्य उपग्रह और सभी नेतवारों को उनकी उद्दिष्ट कक्षा में लेकर जाएगा तथा अंतक्षेपित करेगा। Performance normal. Fourth stage has commenced its operation. Twin engine based pressure fed stage developing a thrust of 7.4 kilonewtons. वर्तमान में गति 6.94 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा ऊंचाई 481 किलोमीटर। सर्वप्रथम DSR मुख्य उपग्रह का अंतक्षेपण किया जाएगा। यह 536 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में होगा। The fourth stage is also provided with reaction control system thrusters for attitude control, and orbit change thrusters will fire post-mission to reduce altitude of the spent stage to aid in early re-entry. Speaking about the payloads taking ride in this mission, first satellite to be separated is DSR. This satellite can provide all-weather day and night coverage and capable of imaging at 1 meter resolution at full polarimetry. It weighs 352 kilograms. The second satellite, New Leon, is an acronym for New Space LoRaWAN Internet of Things Network. It's a 3U nanosatellite developed by New Space. It is a seed satellite for a LEO equatorial constellation, providing continuous